अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर जो फ़्लाइट के हवाले से पहली अपडेट है उस हवाले से बात कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि क्या भाई 25 मई से जो इंडिया एयरलाइंस की टिकट है वो हम बुक कर सकते हैं। इस हवाले से भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी इंडिया सरकार वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेशों में फंसे लोग हैं उनको वापस ले जाने की जो कार्रवाई है यहाँ पर शुरू कर रखी है। और अभी फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है। फ़ेज़ 2 में कुवैत से तकरीबन जो फ़्लाइटें हैं वो 16 इंडिया के लिए चलाई जाएंगी। और इंडिया के किन सिटी में यहाँ पर फ़्लाइटें जो हैं वो चलाई जाएंगी उस हवाले से जो शेड्यूल है वो जारी हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको किस इंडिया के किन सिटी में जो फ़्लाइटें हैं वो कुवैत से जाने वाली हैं। अहमदाबाद के लिए जो पहली फ़्लाइट है, यानी कि फ़्लाइट यहाँ पर मैं सीरियल बाई आपको बता देता हूँ। बाकी यहाँ पर जो शेड्यूल है वो इंडियन एम्बेसी तय करती है कि किस तरीके से जो फ़्लाइटें हैं वो रवाना की जाएंगी। यहाँ पर जो आपको पता चलें कि अहमदाबाद के लिए एक फ़्लाइट कुवैत से रवाना होगी, मुंबई के लिए एक फ़्लाइट कुवैत से रवाना होगी, त्रिवेंद्रम के लिए एक फ़्लाइट कुवैत से रवाना होगी और अहमदाबाद के लिए फिर एक फ़्लाइट कुवैत से रवाना होगी। जबकि कोचीकोड के लिए एक फ़्लाइट रवाना होगी, कुन्नूर के लिए एक फ़्लाइट रवाना होगी और जयपुर के लिए एक फ़्लाइट रवाना होगी, त्रिवेंद्रम के लिए एक फ़्लाइट फिर से रवाना होगी और कोची के लिए एक फ़्लाइट रवाना होगी। दिल्ली के लिए यहाँ पर टोटल 3 फ़्लाइटें जो हैं वो रवाना की जाएंगी। जबकि कोचीकोड के लिए एक फ़्लाइट जो है वो फिर से यहाँ पर रवाना की जाएगी और यहाँ पर एक फ़्लाइट जो है वो बिहार के लिए रवाना होगी। जबकि एक फ़्लाइट जो है वो उड़ीसा के लिए रवाना होगी और एक फ़्लाइट यहाँ पर उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए रवाना होगी। यानी टोटल यहाँ पर 16 फ़्लाइटें जो हैं वो रवाना की जाएंगी और अलग अलग सिटी के लिए रवाना की जाएंगी। यानी यहाँ पर अहमदाबाद के लिए 2 है और यहाँ पर केरला के लिए 1 2 3 4 से 5 फ़्लाइटें जो हैं 5-6 फ़्लाइटें जो हैं वो केरला के लिए हैं। जबकि वहाँ मुंबई के लिए एक फ़्लाइटें हैं और उड़ीसा के लिए 1 है, दिल्ली के लिए 3 है और उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट यहाँ पर रवाना की जाएगी। अब यहाँ पर जो शेड्यूल जो यहाँ पर दिया गया है उसके मुताबिक आपको शेड्यूल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल जो है वो इंडियन एम्बेसी तय करती है कि कौन सी फ़्लाइट किस डेट में और किस तारीख में जो है वो रवाना की जाएगी। इंडियन एम्बेसी जिस हिसाब से शेड्यूल बनाएगी उसी हिसाब से जो फ़्लाइटें हैं वो रवाना की जाएंगी। लेकिन इंडियन एम्बेसी जो शेड्यूल है वो जारी नहीं करती है, इसलिए मैं शेड्यूल जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुछ मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या 25 मई से इंटरनेशनल फ़्लाइट एयर इंडिया की जो टिकट है वो हम कुवैत से इंडिया के लिए बुकिंग कर सकते हैं, क्या ये खबर सही है? मैंने सुना है। यहाँ पर आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं जिसने भी आप तक ये न्यूज़ पहुँचाई है वो बिल्कुल गलत है, या फिर उसको पढ़ना नहीं आता या फिर वो जो भी पाता है वो आप तक पहुँचा देता है। क्योंकि ये खबर जो है वो इंडिया की है कि इंडिया में 25 मई से आप जो है वो बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि 25 मई से इंडिया में डोमेस्टिक फ़्लाइटें जो हैं इंडिया सरकार ने शुरू कर दी है। आप चाहें तो गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं इस हवाले से जो मैं बता रहा हूं कि 25 मई से डोमेस्टिक फ़्लाइटें जो हैं वो इंडिया सरकार ने शुरू कर दी है और इंटरनेशनल फ़्लाइटें यहाँ पर जो है वो अभी शुरू नहीं की गई हैं। तो आप जो है बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि 25 मई के बाद आप एयर इंडिया की जो है वो टिकट बुकिंग कर लें, बाद में फिर आपका जो पैसा है वो मर जाएगा। क्योंकि अभी जितनी भी एयरलाइंसें हैं वो पैसे जो हैं वो वापस नहीं दे रही हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि भाई मेरा जो टिकट है वो रद्द हो चुका है और हम पैसे की बात कर रहे हैं तो कंपनी बोल रही है कि अभी पैसे नहीं है या पैसे नहीं दे रही है, अभी हम क्या करें। तो ऐसे में फिर आप भी जो है इसी तरीके से परेशान रहेंगे। तो इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें और आप ये ना करें कि आप टिकट जो है वो बुकिंग कर लें। ठीक है, एयर इंडिया की जो टिकट है वो कुवैत से इंडिया के लिए अभी बुकिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें हैं वो बंद चल रही हैं। और रही बात जो स्पेशल फ़्लाइटें इंडिया सरकार चला रही है वंदे भारत मिशन के तहत, तो इसके ज़रिए आप जो है वो खुद बुकिंग नहीं कर सकते हैं जब तक इंडियन एम्बेसी का आपके पास फ़ोन ना आए और आपका जो नाम है वो सिलेक्ट ना किया जाए, जब तक आप जो है वो टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। जब आपका नाम सेलेक्ट कर लिया जाएगा, इंडियन एम्बेसी आपको फ़ोन करेगी और बताएगी कि आपका जो सफ़र है वो किया जाने वाला है। फिर आपको वो पूरा इंडियन एम्बेसी जो है वो डिटेल भी बताएगी कि आपको क्या करना होगा टिकट बुक करने के लिए, कहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, वो पूरी डिटेल जो है इंडियन एम्बेसी खुद आपको बताएगी। तो फिर आपको जाकर टिकट जो है वो बुक करना है। ठीक है, तो पहले आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम लोग परदेश में रहते हैं, हम लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं हम लोगों को पता है। तो ऐसे में अगर हम टिकट बुक कर लें और टिकट का पैसा डूब जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होगी, ये आप भी समझ सकते हो, हम भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक अपडेट जो है वो आप
आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि आज की तारीख में कुवैत से 6 फ़्लाइटें जो हैं वो चलाई जाएंगी और इसमें से 2 फ़्लाइटें जो हैं वो इंडिया के लिए जाएंगी। एक जयपुर के लिए जजीरा एयरवेज जाएगी जिसमें तकरीबन जो इलीगल लोग होंगे वो लोग जाएंगे, और दूसरी जो फ़्लाइट है वो त्रिवेंद्रम के लिए जाएगी जो कि एयर इंडिया एयरलाइंस जो है वो फ़्लाइट कुवैत से रवाना होगी इंडिया के लिए। और यहाँ पर आपको ये बता चलूँ कि डेली की बुनियाद पर कुवैत से कितनी फ़्लाइटें जाएंगी अलग अलग मुल्कों के लिए, उस हवाले से भी अपडेट जो होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इंडिया डेली की बुनियाद पर कितनी फ़्लाइटें जो हैं वो जाएंगी वो भी अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और ये अपडेट मैं अपनी तरफ से नहीं, कुवैत का जो सिविल एविएशन है उनकी तरफ से जो अपडेट जारी होगी वो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जो अपडेट जारी होगी वो सही होगी, तो ऐसे में वहीं से अपडेट जो होगी वो आप तमाम दोस्तों तक हम पहुंचाएंगे। अगली अपडेट ये है कि जैसा कि अगर आप कुवैत में मौजूद हैं, अभी कर्फ्यू के टाइम चल रहा है, तो अक्सर लोग जो हैं वो ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। तो आप भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई भी इधर उधर की जो वेबसाइटें हैं उससे आप शॉपिंग ना करें। जो मशहूर वेबसाइटें हैं, जो नामचीन वेबसाइटें हैं जिसके बारे में आपको पता है कि ये वेबसाइट रियल है, फेक नहीं है, जो हुकूमत से रजिस्टर्ड वेबसाइट हों, उस वेबसाइट के ज़रिए आप जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है, जो भी सामान ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं उससे आप मंगवाएं। आप इधर उधर की वेबसाइट से सामान ना मंगवाएं, क्योंकि यहाँ पर खबरदार किया गया है कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि फेक हैं, जिस पर सस्ता सामान मिलता है और आप बाद में सस्ते सामान के चक्कर में वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं जिस पर आपको आपकी डिटेल वगैरह देनी पड़ती है। बाद में वो आपकी डिटेल का नाजायज़ जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। तो इससे में आप लोग जो हैं वो खबरदार रहें, कोई भी इधर उधर की जो वेबसाइट है जो सस्ता सामान दे आप उससे अप्लाई ना करें। अगली खबर ये है कि कुवैत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर वार्निंग दी है कि जो 2 घंटा लोगों को बाहर टहलने की इजाज़त दी जाती है उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए लोग जो हैं वो समुंदर के किनारे पहुँच जाते हैं, और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो फासला है एक दूसरे के बीच वो भी नहीं रहता है, वो भी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि आप तमाम लोग जो हैं वो जो 2 घंटा आपको पैदल चलने के लिए इधर उधर टहलने के लिए दिया जाता है आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें।